लेकर आए हैं 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, जिसमें हम सभी तथ्य को समझेंगे, इसके पीछे रीजन क्या था और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मतलब विद्रोह को किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया और किस अंग्रेज ने उसका दमन किया। साथ ही आप जितने भी RO PCS या स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, ये बुक वगैरह देख सकते हैं। तो ये इनका जो है वन लाइनर में हम कलेक्शन लाए हैं, क्योंकि चूँकि क्वेश्चन में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आपके सारे तथ्य को हमको अवगत कराना है। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए शुरू करते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। जो 1857 की बात किया जाए तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी को भी इसने हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, ये ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा कहा गया। भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, ये भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा गया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध की बात किया जाए तो ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि सिपाही विद्रोह किसने कहा और भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह किसने कहा, या फिर 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह की स्वतंत्रता का जो है ये पहला युद्ध था, ये किसने कहा। तो ये ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। इस साथियों, जो भी इसमें जितने भी तथ्य हैं या जो भी मैटर आपको बताएंगे, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम पूरा जो है चर्चा करते हुए चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा विस्तारवादी नीति, अगर इसके राजनीतिक कारण में देखा जाए तो 1857 की प्रमुख राजनीतिक कारण जो है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापक सिद्धांत, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डलहौजी द्वारा शुरू हुआ था, ये जो है मुख्य रूप से ये भी इसमें योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई, ये भी एक रीजन था, वहाँ असंतोष फैला। साथ ही डलहौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत द्वारा का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में कर लिया, जैसे और भी हैं जैतपुर, संभलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए थे। डलहौजी द्वारा अवध का भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। ये सारे मतलब कुछ राजनीतिक कारण थे। साथ ही हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या क्या है। तो कंपनी शासन का विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो है अमानुषिक जो है व्यवहार प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि आप इतिहास पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो भारतीय थे उनको काले और जो है हेय दृष्टि से समझते थे अंग्रेज। तो ये भी एक कहीं न कहीं कारण होता था कि हमारे ही देश में आ करके और हमारे साथ ही ऐसा भद्दा व्यवहार जो है किया जा रहा है। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण जो है आबादी का एक बड़ा वर्ग जो है चिंतित था, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है से हमारे जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो मान्यताएं थी उस पर जो कुठाराघात हो रहा था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार और उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति की जाती थी। मतलब दो व्यवहार यहाँ पे किया जाता था। आपको पता होगा कि 1813 का जो एक्ट आया था, आप देखेंगे तो इसमें क्या है, भारत में ईसाई को जो है मिशनरियों को जो है भारत में आगमन के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी गई थी 1813 में। ठीक, तो वहीं से फिर जो है ये चीज़ धीरे धीरे अपना जो है रूप लेता गया। इन लोगों को ये संदेश होने लगा, जो भारतीय थे, कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी एक रीजन है कि सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के कानून को स्थापित सामाजिक जो है संरचना के लिए खतरा माना जाता था। यानी आप देखेंगे, जैसे चूंकि ये है तो बहुत गलत था
क्योंकि अगर कोई बच्ची आप देखेंगे कि 15 साल की 12 साल की बच्ची है, उसका जो है 70 साल 80 साल के बुढ़े से शादी करके और फिर बुढ़ा जो कुछ दिन में टपक जाता था, तो इससे क्या होता था कि जो बच्चियां थी उनको ये लोग जो है वो विधवा हो जाती थी और उसको जो है जला देते थे और उसका जो है मंदिर बना करके और सती माता के रूप में जो है ऐसा मानते थे कि ये सती माता हैं। तो ये कितना जघन्य अपराध था। इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो है प्रथाओं को भी जो है ये मतलब बहुत ही उस समय दयनीय थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो है आपको पता है ये समाप्त किया गया 1829 में। तो खैर ये था, लेकिन भारतीयों के मन में ये जो है सामाजिक संरचना के लिए खतरा ये बन गया था, तो कुछ वर्ग जो है इससे असंतुष्ट था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी जो तरीके थे साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी जो है चुनौती दे रहे थे, जो शिक्षा ग्रहण का तरीका था। यहाँ तक कि रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत भी ये जो है भारतीय जो है संदेह की दृष्टि से मतलब देखते थे उस समय जो है। आर्थिक कारण में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जमींदार की भूमि पे जो है भारी भरकम जो है लगान लगाते थे और कर की वसूली जो है सख्त तरीके से करते थे, जिससे जो है किसान परेशान थे और जमींदार भी परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण जो है उनकी पीढ़ियाँ जो है पुरानी जो ज़मीन थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। तो एक न एक ये सारे प्रेशर जनता के बीच में जो है बनता जा रहा था, किसान वर्ग के बीच में। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे, चूँकि भारत जो है कृषि प्रधान देश था पहले से ही। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए और इसलिए किसानों का गुस्सा जो है जल्दी सिपाहियों में जो है ये फैल गया, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो सिपाही थे किसान वर्ग से आए थे और वो जो है गांव छोड़कर आए थे और ये इनकी नीतियों के कारण जो है उनमें भी ये रोष जो है फैल गया कि ये जो है गलत तरीके से किसानों का भी शोषण कर रहे हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जो ब्रिटिश में निर्मित जो वस्तुएं थी तो भारत में इनका प्रवेश हुआ और कपड़ा उद्योग लगभग जो है बंद हो गया, क्योंकि भारत में कपड़ा उद्योग जो है प्रमुख था उस समय। भारतीय जो हस्तकला उद्योग जो है ब्रिटेन के सस्ते जो मशीन से निर्मित वस्तु थे इससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, क्योंकि भारतीय जो सामान थे यहाँ पे हाथ द्वारा जो है बहुत सारी मेहनत उसमें लगती थी। अब मशीन द्वारा निर्मित यहीं से कच्चा माल ले जा करके वहाँ से जो है उसको जो मशीन द्वारा तैयार करके कम मेहनत में मशीन द्वारा तैयार करके वो सस्ता हो जाता था। तो इससे जो भारतीय जो किसान या उद्योग से संबंधित लोग थे उनका जो है लगभग सब कुछ ठप कर दिए थे अंग्रेज। तो इससे जो है रोष फैला हुआ था। अगर देखेंगे सैनिक कारण में तो ये प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह के रूप में ये शुरू हुआ और भारत ब्रिटिश सैनिकों के बीच में भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के निम्न श्रेणी में माना जाता था, क्योंकि भारतीय सैनिक अधिक थे लेकिन निम्न श्रेणी में मानते थे। एक भारतीय सिपाही उसकी रैंक उसी के एक रैंक का जो है कोई यूरोपीय सिपाही था तो उसका वेतन जो है कम था, यानी यहाँ पे भी जो भेदभाव किया जा रहा था। उनसे अपने घरों के दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी कि दूर क्षेत्रों में जो है दूर भेज करके, चूँकि कम पैसा भी देते थे और दूर क्षेत्रों में भेजते भी थे। 1856 में कैनिंग द्वारा जो है एक नया कानून जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो भारतीय मान्यता थी कि जैसे उनके धार्मिक पे जो कुठाराघात होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जो अरब देश या अन्य देशों में देखेंगे तो वहाँ पे जो कृषि की अपेक्षा जो मांस भक्षण ये सब जो है ज़्यादा करते थे लोग। तो उनको ये था कि अगर दूर हम जाएंगे समुद्र को पार करेंगे तो हमारा जो है धर्म पे जो है असर पड़ेगा। ये भी एक रीजन था। चार्ल्स जो कैनिंग, इसको जॉन और चार्ल्स न कहिए, कैनिंग कहिए, कि 1857 के भारतीय विद्रोह का जो है राजनेता या गवर्नर था। ठीक, वर्ष जो है 1858 में पहला जो है वायसराय भी बना था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। पुनः हम देखेंगे तत्कालिक कारण में 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है मतलब सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल थी कारतूसों में जो है गाय और सुअर का जो है चर्बी का प्रयोग होता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने
इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद इतना जो है बढ़ गया था जिससे कई जगह जो है अशांति भी फैल गई थी। मार्च 1857 में नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध जो है मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया। ठीक, जिससे क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को जो है मेरठ में, यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ के 85 भारतीय सैनिकों को ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने पर सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी गई। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो सैनिकों ने जो सैनिक को जो है सजा हुई थी, बंद किया गया था, इनको जो है छुड़ा करके और विद्रोह कर दिया। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था और विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार, आरा जिला इत्यादि ये सब जो है शामिल थे। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो लखनऊ की बात किया जाए तो अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल अपने पुत्र विरजिस जो है कादिर के साथ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व की बात किया जाए तो पेशवा बाजीराव जो है द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी में 22 वर्षीय जो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अगर इनका जो बचपन का नाम पूछा जाए तो मणिकर्णिका है। और जो है ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। दफनाया कहाँ गया था, तो आपका जो है ग्वालियर में दफनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है। ग्वालियर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मोर्चा और संभाला और उस पर जो है कब्जा भी किया। वह ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो मजबूत से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिहार का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने, मतलब ये राजा थे। दमन और विद्रोह, यहाँ पे देखेंगे 1857 के विद्रोह 1 वर्ष से अधिक तक चला। 1858 के मध्य जो है तक ये दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद जो है 8 जुलाई 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है शांति की घोषणा कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिल्ली की बात किया जाए तो इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ये डेट बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, 11 मई है। कानपुर का नाना साहब तात्या तोपे ने, लखनऊ का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर का कुंवर सिंह, फैजाबाद का मोहम्मद अहमदुल्ला, बरेली का खान बहादुर खान, इलाहाबाद का लियाकत अली और राजस्थान की बात किया जाए तो ठाकुर कुशल सिंह, मथुरा का देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह, हरियाणा का जो है राव तुलाराम। यहाँ पे फिर जो है बादा की अगर बात किया जाए, बादा का जो है तो नवाब अली बहादुर, बागपत जो है शाहमल। तो ये इधर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन मेरठ वगैरह का ये सब पूछ सकता है। अंग्रेज की बात किया जाए तो कौन कौन अंग्रेज थे, तो दिल्ली से निकोलसन हडसन था, कानपुर से कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ से कॉलिन कैंपबेल। अगर झांसी की बात किया जाए तो जनरल हीरोज, जगदीशपुर से विलियम टेलर, फैजाबाद से जनरल रनोट, इलाहाबाद से कर्नल नील। तो ये प्रमुख हैं, इनसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अगर विद्रोह की असफलता का कारण अगर बात किया जाए तो सीमित प्रभाव, हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, इसलिए देश में जो है एक बड़ा हिस्सा इससे जो है प्रभावित रहा। क्योंकि ये सब पढ़ने की इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है कथन में या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर के राजपूताना के लोग जो है विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ। दक्षिण प्रांतों में भी इसे भाग नहीं लिए। दूसरा रीजन है नेतृत्व प्रभाव, जो प्रभावी नेतृत्व नहीं था। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन समग्र रूप से आंदोलन का प्रभाव जो है नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते। और उसका रीजन था बहुत सारे वर्ग इसे जो है तटस्थ रहे या फिर जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जब अपने ही जो है लोग
विरोधियों का साथ देंगे तो जयचंद जब उसमें रहेंगे। सीमित संसाधन, मेन एक रीजन ये भी था, सत्ताधारी होने के कारण जो है रेल, डाक, तार, परिवहन ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के पास थी। इसलिए विद्रोहियों को दबाने के लिए हथियार और धन की कमी, विद्रोहियों के पास जो है हथियार और धन की कमी थी, इनके पास सारी सुविधाएं थी। अब ये ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे जो है विद्रोही 1000 हैं, ठीक, और यहाँ पे विद्रोही 1000 हैं, ऐसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में 1000 है। अंग्रेज यहाँ पे जो है 500 हैं और उनके पास हथियार है। तो अब यहाँ इनके पास जो है डाक तार सुविधा थी, तो यहाँ से अब जाकर इसको भी दबा सकते हैं, यहाँ से इसको भी दबा सकते हैं, यहाँ से इसको। लेकिन अगर ये पूरा अगर एक जगह रहे तो फिर इनको जो है कुचल सकते हैं, लेकिन वही जो है एक जो है अभाव था इन सब चीज़ों का। मध्यम वर्ग भी इससे जो है तटस्थ रहा, तो ये भी एक रीजन था। विद्रोह का परिणाम की बात किया जाए तो परिणाम आपको पता ही है कि कंपनी के शासन का अंत जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। महान विद्रोह जो है आधुनिक भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक घटना है। यह विद्रोह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष जो है शासन, यानी जो है जो जिम्मेदारी सीधे जो है अपने हाथों में जो है रानी ने, जो ब्रिटेन की रानी है, अपने क्राउन के हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय कैनिंग द्वारा जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो है किया गया था। ठीक, भारतीय प्रशासन की महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव जो है ब्रिटिश संसद पे पड़ा। भारतीय शासकों के अधिकार की जो मान्यता थी, जो भारतीय शासक थे इनके अधिकारों की मान्यता इनको दे दी गई, और जो व्यक्तिगत सिद्धांत था इसको जो है समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये जो है बन सकता है किसी भी रूप में। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई थी इस एक्ट के तहत जो है, या जो महारानी ने जो अपना घोषणा पत्र जो सुनाया उसमें, तो ये भी आपका है। सैन्य पुनर्गठन किया गया, इसके लिए पील आयोग जो है गठित किया गया, पील इसको आयोग कहा गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पुस्तकें अगर देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे पुस्तकों पे अब नज़र डालें तो विनायक दामोदर सावरकर, ये द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ये जो है पुस्तक है। पूरन चंद जोशी, रिवलेशन 1857, एम्पोजियम जो है ये भी एक पुस्तक है किनकी, पूरन चंद जोशी जी की। जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन द्वारा जो है द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, ये है। क्रिस्टोफर हेबर्ट द्वारा जो है ग्रेट म्यूटनी है। इकबाल हुसैन द्वारा जो है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 है। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा जो है एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ये जो है इंडिपेंडेंस, ये जो है इनकी पुस्तक है। तो अब जो है कुछ तथ्य देख लेते हैं यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो ये दिसंबर जो है 1856 में चालू किया गया। पुराने ब्राउन बेस के स्थान पे एनफील्ड जो है राइफल शुरू हुआ। अब यहाँ से घटना चक्र या जो भी एग्जाम है इसे एक एक क्वेश्चन सबको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण जो है अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप करना, यानी जो रॉयल एनफील्ड जो थी उसमें जो है धार्मिक जीवन पर कुठाराघात हुआ। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक जो है सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर जो है आक्रमण करके जो है उसकी हत्या कर दी थी, और इसके बाद जो है इनको फांसी भी हो गई थी। 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी। तो ये पूछ सकता है अंग्रेजों द्वारा ये देखिए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है इसको जो है भंग भी कर दिया, इसी से संबंधित है 7वें भाग से। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खां को जो है ये दिया था। अब बख्त खां जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार पहले था, और कंपनी की ओर से उसने प्रथम जो है अफगान युद्ध में भाग भी लिया था, जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ये बख्त खां दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह ने इसे जो है साहब आलम का जो है खिताब दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है, इसको जो है देख सकते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ये मेरठ में 10 मई को जो है यहाँ की तीसरी
कैलेवरी रेजिमेंट सैनिकों ने चर्बी युक्त जो है कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। 1800 ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसमें जो है हमने वन लाइनर में कर दिया। 1857 की क्रांति से संबंधित पहली घटना क्या है? तो सैनिकों को दिल्ली लाल किले पहुंचना, ये पहली घटना है। ठीक, फर्स्ट घटना है। 1857 क्रांति की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए। ये कमल और रोटी है, यहाँ पे इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये कमल और रोटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगर वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की बात किया जाए तो वाराणसी में, वह समाधि जो है ग्वालियर में है, जिनका अंतिम सामना हीरोज के साथ हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो इनकी समाधि पूछा है, जन्मस्थली पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, ये भी पूछा है। और अंतिम सामना जो है हीरोज के साथ हुआ था, तो ये भी पूछा है। 1857 बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया है। किसने किया है? खान बहादुर खान ने। 1857 लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने विरजिस कादिर अपने पुत्र के साथ जो है किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व जो है मौलवी जो है लियाकत अली ने किया था। 1857 संघर्ष में सर्वाधिक भाग लेने वाले सिपाही अवध से थे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या तोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये नाना साहब के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्टली अगर 1857 से क्रांति से, इससे बाहर ये भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसे जो है मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या तोपे, जिनको जो है धोखा विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने दिया, और उस टाइम ये जंगल में सो रहे थे और इनको जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। इसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या तोपे का नाम रामचंद्र जो है पांडुरंग। अब यहीं पे अगर बात किया जाए, आगे जो है आएगा कि नाना साहब को क्या कहा जाता था? धोधपंत कहा जाता था। ठीक, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, तो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे और इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों का संघर्ष किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए, ये मौलवी जो है अहमदुल्ला शाह थे, सम्मान से नाम लीजिए, जो अंग्रेजों के अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बसे थे, जिन पर उस समय सबसे बड़ा जो इनाम जो है 50,000 का इनाम रखा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। अंग्रेजों के नाक में यूं कह लीजिए कि दम कर दिए थे, और इन पे जो है 50,000 का इनाम, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जो है एकजुट करके और नेतृत्व किया था। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था। अगला हम देखते हैं, 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, स्वयं अपनी आंखों से देखा था। और इनका जन्म जो है आगरा में, मृत्यु जो है दिल्ली में। तो कई बार पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और कौन से जो है उर्दू शायर हैं, जो कवि हैं, जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो है अपना 1857 की क्रांति देखा था। 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा साथ दिया था? ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्वालियर के सिंधिया जो है, ये जो है अंग्रेजों का जो है पूरा साथ दिए थे, ये जो है। इसके अलावा साहूकार, जमींदार, मध्यम वर्ग, अवध के तालुकादार तटस्थ थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब व अन्य अंग्रेजों की जो है सहायता किए थे। तो ये सब जो है दलाल थे और चाटुकारिता करते थे अंग्रेजों का। तो इसीलिए जो है 1857 की क्रांति जो है उसमें व्यापक जो उसका परिणाम नहीं मिल पाया। अब कैनिंग ने कहा था, नोट याद रखिए, कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही जो है बिस्तर गोल करना होगा अगर वो शामिल हो गए होते तो। शिक्षित वर्ग जो भी इससे जो है क्रांति से दूर रहा है। तो याद रखिए, केवल एक जो है सिंधिया शामिल हो गए होते तो ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिए होते। नेक्स्ट हम देखते हैं, लखनऊ विद्रोह का दमन में मृत्यु हुई थी। तो अब देखिए यहाँ पे लखनऊ जो विद्रोह दमन करने में ये क्वेश्चन पूछा है। तो हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, तथा दिल्ली में जो है जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली जो है लड़ाई कहा, तो ये वी डी सावरकर ने कहा। किसने कहा? वी डी सावरकर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं,
अब यहाँ पे जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो सुरेंद्र नाथ सेन जो है, एस एन सेन जो है, इनकी पुस्तक जो है 1857 जो है 1857 में प्रकाशित हुई थी। कौन से आयोग ने 1857 के विद्रोह को दमन के बाद जो है भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है, तो ये पील आयोग है। तो पील आयोग द्वारा जो है पुनः जो है संगठन किया गया था। 1857 का तत्काल जो है पहला विद्रोह जो है संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार इसको कर लीजिए कि 1857 के तत्काल पहले आपका संथाल विद्रोह 1855-56 में, और तत्काल बाद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो ये तत्काल बाद, तत्काल पहले, और यहाँ पे जो है ये जो है पहले नहीं होगा, ये पहले होगा, सॉरी इसको जो है पहले कर लीजिए, ये सही है। आपका पहले आपका ये होगा, लेकिन ये बाद है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो बाद कर लीजिए। तो सबसे जो है बाद में कौन हुआ, ये नील विद्रोह, तुरंत बाद में, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामर्स्टन था, और 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ तक समाप्त हुआ, तो ग्वालियर तक जो है, मतलब मेरठ से शुरू हुआ, ग्वालियर में समाप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है आपका। तो किसने जो 1857 के विद्रोह को जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी, जो है तो षड्यंत्र जो है जेम्स आउटरन और डब्ल्यू टेलर ने। तो जो अंग्रेज है यही तो कहेंगे कि षड्यंत्र है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय जो है प्रथम युद्ध की संज्ञा दी, तो ये एस.बी. चौधरी ने दी। किसने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो है युद्ध की संज्ञा दी, तो ये टी.आर. होम्स ने दी। 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है ये डंका शाह के नाम से जाना जाता था। किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देगी, नाना साहब ने कहा था, तो ये भी याद रखिए, नाना साहब ने कहा था। अब यहाँ पे जो है विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में 1:2 हो गया था, ठीक। याद रखिए कि यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है भारतीय सैनिकों की तुलना में 1:2 हो गया था, इसको जो है कम कर दिया। किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना, तो ये बी.डी. सावरकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज के समक्ष जो है समर्पण किया, तो हडसन के समक्ष जो है किया। अब यहाँ पे देखिए, मेरे सामने रक्त का विशाल, या यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना है, तो ये मिर्जा गालिब ने कहा था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो धोंदू पंत था। यहाँ पे जो धोंदू कर लीजिए, धोंदू पंत था। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या इससे संबंधित और है। तो यहाँ पे देखिए, इलाहाबाद में 1858 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकार ऑफिसर द्वारा किया गया, कि कर्नल नील द्वारा किया गया। जबकि जो नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली द्वारा जो है किया गया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है मनीराम दत्त ने किया था। 1857 में विद्रोह 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने। ये ऊपर आपको बता चुके हैं। आइए और देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लखनऊ में 1857 विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था, तो हेनरी लॉरेंस था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। महारानी, इसको महारानी का लीजिए, विक्टोरिया ने भारत प्रशासन के ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, 1 नवंबर 1858 को की। तो ये हमने जो है इसको कवर किया। और वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए और लाइक भी कर दीजिए। और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका लिंक आप जो है जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।